वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 6 अप्रैल 2022। 6 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में HDFC लिमिटेड का किस बैंक के साथ विलय हो गया है? तो विलय हो गया है यानी मर्ज किया गया है HDFC बैंक के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ विलय हो गया है और विलय कंपनी अब देश की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी। परिवर्तनकारी विलय के माध्यम से HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में 41% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा। कौन करेगा? HDFC लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह कौन भारत का नया विदेश सचिव होगा? तो वह हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विनय मोहन को केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए सचिव के रूप में नामित किया गया है। वे हर्षवर्धन का स्थान लेंगे जो कि अप्रैल के अंत में अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विनय मोहन नेपाल में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष का अगला प्रमुख कौन बनने के लिए तैयार है? तो वह तैयार है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। थल सेनाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भारत नरवणे का स्थान लेंगे, जो हाल ही में अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यानी रिटायरमेंट हो जाएंगे। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। IB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने गलत सूचना फैलाने के लिए कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है? तो वह ब्लॉक कर दिया गया है 22 चैनलों को, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सूचना, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 18 भारतीय, 4 पाकिस्तान स्थित यूट्यूब समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को अवरुद्ध कर दिया गया है, यानी ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी राज्य सरकार हिम पहरी योजना को सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में हिमपैरी योजना के सुचारू कामकाज में केंद्र का सहयोग मांगा। हिमपैरी योजना की बात कर ली जाए तो हिमपैरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को अपने ही राज्य से पलायन को रोकना है, यानी जो लोग छोड़कर अपने राज्य को चले जाते हैं ना दूसरे राज्य में बसने के लिए, वहीं के लोगों को रोकना है, यानी कि वो अपने ही राज्य में रहकर काम करें। इस योजना को हिमपैरी योजना के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से किस टीके की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है? तो निलंबित किया गया है कोवैक्सीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के माध्यम से भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। WHO ने कहा है कि निर्यात के उत्पादन ठप होने पर वैक्सीन की आपूर्ति में रुकावट आ गई। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वह बने हैं गौतम अडानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गौतम अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में उनकी कुल संपत्ति 2022 में 23.5 बिलियन डॉलर ज्ञात की गई है और यानी उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें से उनकी कुल संपत्ति है 100 बिलियन डॉलर हो गई है और वह 100 बिलियन डॉलर के विशेष क्लब में जेफ बेजोस और एलॉन मस्क के साथ शामिल हो गए हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमी 2022 पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ग्रैमीज अवार्ड 2022 जीता गया है ओलिविया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओलिविया ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के लिए ग्रैमीज 2022 पुरस्कार और सौर के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम के लिए जीता और सेट विसेंट ने डेडीज होम के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत का पुरस्कार भी जीत लिया है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ा दिया गया है 2025 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना रोजगार सृजन के मामले में एक सकारात्मक बढ़ावा है, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दिया जाता है। और स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी और जिससे कि सामाजिक आर्थिक विकास और
सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना जारी रखा जा सके। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है और स्टैंड अप इंडिया की 5 अप्रैल को अभी छठवीं सालगिरह या फिर वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।